नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल वास्तु विजय पे। जैसा कि कोई न कोई ग्रह अक्सर गोचर करता रहता है, और जब ग्रहों का गोचर बदलता है अर्थात ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो उन ग्रहों के परिणाम हमारे नित्य के जीवन में कुछ न कुछ बदलते रहते हैं। आपके जीवन में एक तो होता है आपकी कुंडली में ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, उसका फल मिलता है। और दूसरा होता है ब्रह्मांड में जो प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं, इनका गोचर एक से दूसरी राशि में जब होता है तो यह भी आपके जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना आपके महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का ग्रहों का बदलते रहना। अब अगर बात करें तो बुध महाराज 7 जून को अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। अभी तक ये मेष राशि में बृहस्पति और राहु के साथ संचरण कर रहे थे, पर 7 जून को बुध महाराज मेष राशि से निकल करके अपने परम मित्र शुक्र देवता की वृषभ राशि में संचरण कर जाएंगे। और 7 जून से जब ये अपने परम मित्र की राशि में आएंगे तो आप जैसा जानते हैं कि मंगल, जिसकी मेष राशि है, अभी तक बुध महाराज मेष राशि में संचरण कर रहे थे, लेकिन मंगल बुध के शत्रु हैं। बुध मंगल को और चंद्रमा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बुध महाराज मंगल की मेष राशि में और मंगल की मूल त्रिकोण राशि में उतना अपने आप को शायद कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं जितना वो शुक्र देवता की राशि में, शनि की राशि में अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। तो 7 जून को आगामी शाम को 7:40 बजे बुध महाराज मेष से निकल करके वृषभ राशि में आएंगे, जहाँ पर ये सूर्य देवता पहले ही वृषभ राशि में है, तो फिर ये बना देंगे बुधादित्य योग, जो कि एक अच्छा योग होता है। तो वृषभ राशि में बुधादित्य योग बनेगा 23 जून तक। ये बुधादित्य राजयोग बुध और सूर्य देवता के, बुध आदित्य अर्थात बुध और सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, तो बुधादित्य राजयोग बनेगा वृषभ राशि में 7 जून से लेकर के 15 जून तक। 15 जून के बाद सूर्य देवता वृषभ से निकल करके चले जाएंगे मिथुन राशि में, तो वहाँ से आपका बुधादित्य राजयोग ब्रेक हो जाएगा। और 23 जून तक फिर सूर्य देवता बिना बुध महाराज के रहेंगे। 23 जून को बुध महाराज वृषभ राशि से निकल करके पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि बुधादित्य राजयोग का पुनः निर्माण करेगा। अर्थात 7 जून से 15 जून तक सूर्य देवता और बुध महाराज वृषभ राशि में रहेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। 15 जून के बाद सूर्य देवता चले जाएंगे वृषभ से मिथुन में, और 23 जून तक बुध महाराज वृषभ राशि में ही रहेंगे। और 23 जून को जब वृषभ राशि से मिथुन में बुध महाराज फिर से जाएंगे, अगली राशि में संचरण करेंगे, तो पुनः यह बुधादित्य राजयोग बनेगा। दैट मीन्स इस दौरान 7 जून से लेकर के 15 जून तक जो बच्चे पैदा होंगे, जो संतान पैदा होगा, या जिन लोगों का गर्भधारण भी होगा, उनका ये गर्भधारण या संतान उत्पत्ति बुधादित्य राजयोग में होगा। दूसरा, 23 जून के बाद पुनः बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, तो उसके बाद भी जिनका होगा, बच्चा पैदा हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो बुधादित्य राजयोग में होगा। ठीक है। आज के समय में लोग गर्भधारण संस्कार भी करते हैं, कब गर्भधारण किया जाए जिससे कि उत्तम संतान प्राप्ति हो सके, कब बच्चे का ऑपरेशन कराया जाए, डिलीवरी कराया जाए, जिससे कि संतान आपकी उन्नत और उत्तम हो। आजकल ये तो बहुत पहले से कराया जा रहा है। गर्भधारण संस्कार या गर्भाधान संस्कार बहुत पहले से है। बीच में शायद लोग कम मानते थे, पर अब फिर से लोग इसको काफ़ी मान्यता देने लगे हैं। दैट मीन्स आओ चलें धर्म की ओर, आओ चलें वेदों की ओर, और आओ चलें सनातन संस्कृति की ओर। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसी वजह से आज फिर से लोग सनातनी हो रहे हैं, फिर से लोग धार्मिक हो रहे हैं, नॉन वेजिटेरियंस वेजिटेरियन हो रहे हैं। जो शराबी या रंगीन मिजाज के लोग थे, वो अपने आप को शांत और
एक तरह से राधे श्याम और राधा स्वामी सत्संग व्यास या इस्कॉन या मथुरा वृंदावन जाना शुरू कर रहे हैं। लोगों में पुनः जागृति आ रही है और इसका क्रेडिट जाता है हमारे सनातन धर्म के तमाम उन प्रचारकों, उन महात्माओं, उन दिव्य आत्माओं को जो सनातन धर्म की ध्वजा को लेके घूमते हैं। अब क्योंकि बुध महाराज गोचर अपना राशि संचरण करते हुए बदल रहे हैं, तो बुध महाराज से होने वाले जो फल हैं, जो प्रभाव हैं, वो आपके जीवन में कुछ परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बुध महाराज बेसिकली जाने जाते हैं इंसान के जीवन में इंसान की वाक्पटुता, इंसान की तर्क शक्ति, इंसान का इंटेलिजेंस, इंसान के स्किन के लिए, इंसान के दांतों के लिए। जिसका बुध अच्छा होगा उसके दांत सही होंगे, जिसका बुध अच्छा होगा उसकी सूंघने की शक्ति अच्छी होगी, जिसका बुध अच्छा होगा उसकी स्किन अच्छी होगी, स्किन की बीमारियां उसको नहीं होंगी, जिसका बुध अच्छा होगा वो इंटेलिजेंट होगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, बुध और बृहस्पति में कन्फ्यूजन कई बार लोगों को हो जाती है। बुध अर्थात बुद्धि, गुरु अर्थात ज्ञान। तो बुध महाराज जिसके अच्छे होंगे वो इंसान इंटेलिजेंट होगा। ज्ञान के लिए कोई गारंटी नहीं है, ज्ञान के लिए बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, तब इंसान को ज्ञान होगा। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो इंटेलिजेंट तो काफ़ी होंगे, लेकिन उनके पास ज्ञान की थोड़ी सी कमी रहती है। दैट मीन्स उनका बृहस्पति वीक है। कुछ ऐसे होंगे जो ज्ञानी तो बहुत होंगे लेकिन इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो उनका गुरु अच्छा है, इसकी वजह से ज्ञान तो है, बट बुध कमजोर है जिसकी वजह से इंटेलिजेंस की कमी है। और बुध आपके रिश्तों में प्रदर्शित करते हैं बुआ, बहन और बेटी को। तो बुध अच्छा होगा तो आपके ये सारे चीज़ अच्छे रहेंगे। बुध आपके बिजनेस के सबसे बड़े कारक होते हैं। बुध है ही, अगर देखा जाए तो बुध को बनिया कहा जाता है। बुध मीन्स बिजनेस, बुध मीन्स कैलकुलेशन। जिसका बुध अच्छा होगा उसकी गणित अच्छी होगी, प्रॉफिट लॉस माइंडेड होगा, हर काम में वो बिजनेस माइंडेड रहेगा। किस राशि के लिए अच्छे होंगे, किस राशि के लिए ये निगेटिव होंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि से, क्योंकि इस दौरान मेष राशि में गुरु चांडाल बना हुआ है जो आगे भी बना रहेगा। 7 नंबर की तुला राशि में केतु महाराज राहु के अपोजिट बैठे रहेंगे और शनि महाराज 11 नंबर की राशि में है। हालांकि 17 जून से ये भी वक्री हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा, सूर्य, बुध ये रोटेट आपको होते हुए दिखाई पड़ेंगे। सूर्य जहाँ पर 15 जून के बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे, चंद्रमा 2.25 दिन 2.5 दिन में बदलते रहते हैं। तो अब अगर मेष राशि के लिए देखें तो मेष राशि में प्रथम भाव में गुरु चांडाल, दूसरे भाव में बुध महाराज और तीसरे भाव में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता भी दूसरे भाव में है। दैट मीन्स मेष राशि के लिए यह समय थोड़ा सा टफ होगा। क्यों टफ होगा? क्योंकि आपके छठे भाव ऋण रोग शत्रु का जो स्वामी है बुध महाराज वो आ रहे हैं आपके धन भाव में। दैट मीन्स आपके परिवार में कोई झगड़ा लड़ाई हो सकती है, आपके परिवार से ही कोई तू मैं बहस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके परिवार में अनबन हो सकती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपका ऋण रोग शत्रु का जो स्वामी है वो आपके कुटुंब भाव में, धन भाव में आ रहा है। तो अगर आप अपने परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा, मारपीट या तू मैं बहस करते हैं जो कि एक्सट्रीम लिमिट तक जाती है, तो आप आने वाले समय में इस पर अपना ध्यान का अपव्यय करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, राइट। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि बुध महाराज यहाँ पर मेष राशि के लिए आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। तो आप छोटी मोटी यात्राएं करें जिससे आपको धनार्जन होगा, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में जा रहा है। ठीक है, यात्राओं पे आप धन खर्च भी कर सकते हैं और यात्राओं से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अब आप तय करिए, बिजनेस ट्रिप पे जाना है या तो यात्राओं से प्रॉफिट होगा, और घूमने टहलने जाएंगे तो यात्राओं पे खर्च होगा। साथ ही छठे भाव पे अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऋण रोग शत्रु पे आप पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि ऋण रोग शत्रु का स्वामी दूसरे घर में आ रहा है। तो थोड़े से सतर्क रहें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, जिससे कि आपको आने वाले समय में पैसा खर्च इन पे ना करना पड़े, बल्कि पैसा आप अपने इंजॉयमेंट पे खर्च करें। धन वही है जिसका सदुपयोग आप अपने ऊपर करें, अपने परिवार के ऊपर करें, ना कि
ऋण, रोग, शत्रु और झगड़ा, लड़ाई, मारपीट में करें। जिस धन का उपयोग व्यर्थ के कामों में किया जाता है वह धन आपके लिए फंड का वेस्टेज माना जाता है, या फिर ये माना जाता है कि किसी का श्राप या कोई आपका गलत तरीके से कमाया हुआ धन है जो इन सब कामों में खर्च हो रहा है। क्लियर। अगली राशि की बात करें, वृषभ राशि। वृषभ राशि ये शुक्र महाराज की खुद की राशि है। शुक्र देवता इस समय विचरण कर रहे हैं यहाँ से तीसरे भाव में, अर्थात कर्क राशि में। जब शुक्र देवता आपके राशि स्वामी आपकी राशि से तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है, साथ ही शुक्र देवता के परम मित्र बुध महाराज जो कि आपके धन भाव के धन भाव के स्वामी होते हैं, वो आपके राशि में आ रहे हैं। तो आपके लिए ये समय शुभ होने वाला है। आपको धन भी मिलेगा, आप कोई छोटी मोटी यात्रा भी करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। अपने पड़ोसियों से, अपने परिवार से आपको लाभ होगा, पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही अगर वृषभ राशि के लिए देखें तो ये बुध महाराज आपके पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, अर्थात आपके लिए ये परम कारक भी होते हैं। तो आपके संतान से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही यदि आप मैरिड अभी तक नहीं हुए हैं तो आपके वृषभ राशि में बैठे हुए बुध महाराज आपकी सप्तम हाउस को, अर्थात आपके पार्टनर के हाउस को देखेंगे और आपकी शादी के योग जल्दी बनाएंगे। क्लियर। अगर आप मैरिड हैं तो बुध महाराज आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें मिथुन राशि। मिथुन राशि के राशि स्वामी बुध महाराज मिथुन राशि से 12वें में जा रहे हैं, प्लस यही बुध महाराज मिथुन राशि के लिए सुखेश भी होते हैं, चौथे भाव के स्वामी भी होते हैं। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप इस दौरान कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका राशि स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, विदेश यात्रा कर सकते हैं। प्लस आप इस दौरान अपने घर में कुछ गाड़ी, घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। आप अपनी माता के ऊपर कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी माता को कहीं घुमा के ले आएँ, जिससे कि माता के ऊपर जो पैसा आप खर्च करें वो बीमारी का ना होकर के एक इन्जॉयमेंट का हो जाए, एक टूरिज्म जैसा हो जाए, सो दैट आपकी माता भी खुश रहेंगी। और आपका जो 12th हाउस, जो आपके राशि स्वामी 12th हाउस में जाकर के चाह रहे हैं कि आपका कुछ धन खर्च हो, 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, तो आपका मस्ती का मस्ती, मौज का मौज और 12th हाउस का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए इस समय थोड़ा सा खर्चीला रहेगा। ओवरऑल देखेंगे तो इस समय अच्छा रहेगा। आप खर्चा कर सकते हैं यात्राओं में, विदेश यात्रा में, अपनी माता के ऊपर या भूमि भवन वाहन के ऊपर। इस दौरान आप पैसा खर्च करेंगे। ओके। नेक्स्ट राशि अगर हम देखें कर्क राशि, और कर्क राशि से अगर हम देखें तो आपका जो गोचर है वो 11वें भाव में है। दैट मीन्स बुध आपके लिए लाभेश हो रहे हैं इस समय। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। आपको बुध महाराज कुछ लाभ करवाएंगे। लाभ कैसे कराएंगे? बुध महाराज आपके लिए 12th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी होते हैं। दैट मीन्स आप छोटी मोटी यात्रा करते हैं 3rd हाउस से, उससे आपको लाभ होगा। आप पत्रकारिता करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, उससे आपको लाभ होगा। आप कोई विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपको लाभ होगा। इस दौरान अगर जा रहे हैं तो आपके लिए ये लाभप्रद होगी। इट कुड बी ए बिजनेस डील, इट कुड बी ए entertainment family trip or it could be a trip with friends, but it will be fruitful। ये आपके लिए लाभदायी होगी इस दौरान, क्योंकि बुध महाराज आपके लाभ भाव में बैठ करके आपके पड़ोसियों, आपके भाई बहन से आपको लाभ दिलाएंगे, छोटी यात्राओं से लाभ दिलाएंगे, ऑनलाइन कोई आप काम करते हैं उससे आपको लाभ दिलाएंगे, प्लस विदेश यात्रा करते हैं उससे आपको लाभ दिलाएंगे। साथ ही आपके लिए शादी के योग बने हुए हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप जल्दी ही शहनाई बजा सकते हैं, बजने वाली है आपके लिए, बशर्ते अपने प्रयास जारी रखें। इसी क्रम में अगली राशि अगर देखेंगे तो सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए बुध महाराज का जो गोचर है वो 10वें भाव में होगा। जब आपके 10वें भाव में
जब आपके 10वें भाव में बुध महाराज जाएंगे तो बुध महाराज बहुत फास्ट प्लैनेट है, क्योंकि ग्रहों में ये राजकुमार की संज्ञा इनको दी गई है। राजकुमार ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, राजकुमार मीन्स फुल ऑफ एस। तो राजकुमार जब आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो हालांकि आपको ये तर्क शक्ति, वाक्पटुता, इंटेलिजेंस ये सब तो देंगे, वर्क प्लेस पे आपके लिए ये चीज़ें देंगे, लेकिन आप कामचोर हो सकते हैं, काम को बहुत तेज करने के प्रयास में हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दें, काम से मन चुरा सकते हैं, या काम जल्दी ख़त्म करके कहीं जाने के चक्कर में, या तो काम मेरे चुटकियों का है ऐसा सोच करके जहाँ आपने काम किया वहीं आपका काम गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता आपके बुध के साथ ही हैं, ठीक है। और जब सूर्य देवता पिता है, बुध महाराज उनके पुत्र माने जाते हैं ज्योतिष में। तो जब पिता के सामने पुत्र कुछ गड़बड़ करेगा तो पिता क्या करेगा? पिता जो है पुत्र को पनिशमेंट दे देता है। इसीलिए बुध महाराज सूर्य देवता को अपना परम मित्र मानते हैं, लेकिन बुध को सूर्य देवता परम मित्र नहीं मानते हैं, खाली सम मानते हैं। क्यों? क्योंकि पिता जो है अपने पुत्र को टाइट करके रखता है सो दैट उसका बेटा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, बिगड़ ना जाए। लेकिन पुत्र के लिए जो पिता होता है वो उसका परम मित्र होता है। क्यों? क्योंकि उसका पिता है। तो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करें, मेहनत से काम करें, सो दैट आपको सूर्य देवता अच्छा परिणाम दिलाए। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। अपनी कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अच्छा करने का, अपनी एक्सीलेंस को दिखाने का मौका मिलेगा, बशर्ते बुध वाली जल्दबाजी करने से आप बचें। साथ ही आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, आपके धन भाव के भी स्वामी होते हैं बुध महाराज, जो कि बैठे हैं आपके कार्य क्षेत्र में। दैट मीन्स कार्य क्षेत्र से आपको धन की इनकम होने वाली है। आर यू गेटिंग? और आपके सिंह राशि वालों, आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं इस समय मंगल। दैट मीन्स आप इस दौरान धन का खर्च करेंगे, फंड आप एक्सपेंस काफ़ी करेंगे। तो कोशिश करें कि अपने फंड्स को आप खर्च करने से बचाएं। कन्या राशि वालों, आपके लिए अच्छी बात है, बी हैप्पी नाउ, क्योंकि आपके राशि स्वामी आपके लिए भाग्य भाव में चले गए हैं। जब राशि स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए तो इस चीज़ को बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहते हैं। दैट मीन्स अगर किसी की कुंडली में राशि का स्वामी और या लग्न का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो, दैट मीन्स वो जातक, वो इंसान भाग्य लेके पैदा हुआ है, भाग्यशाली है। यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन भी हो रहा है। इट इज़ ए टाइप ऑफ राजयोग। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए तो अब चक दे फट्टे नब्दे गिल्ली, सुबह यहाँ शाम को जो आपका टारगेट है वहाँ। तो इस समय को आप यूटिलाइज करें, क्योंकि आपका जो राशि स्वामी है भाग्य में बैठा हुआ है, प्लस बुध महाराज आपके लिए आपके कर्मेश भी होते हैं। तो आपका राशि स्वामी और आपका कर्म स्वामी कर्मेश दोनों भाग्य में बैठे हुए हैं। और क्या चाहिए? भाग्य से आपको, अगर आप तक आप जॉबलेस थे, आपको जॉब मिलेगी। अपने जॉब में कुछ परेशानी थी, वो परेशानी आपकी दूर होगी। आपको कोई परेशानी थी अभी तक, कुछ परेशान थे किसी भी वजह से, तो अब भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और आप बुलेट ट्रेन के जैसे अपनी गाड़ी को बूम करते हुए आगे लेके निकल जाएंगे। बी हैप्पी, मिठाई बांटिए, और क्या चाहिए। नेक्स्ट अगर राशि देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए यह समय थोड़ा सा टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुला राशि के लिए बुध महाराज का यह गोचर अष्टम भाव में होने वाला है, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक टफ टाइम आपको ये मिल सकता है। लेकिन टफ टाइम के साथ साथ आप इस समय अपने बुध को अच्छा रखने का प्रयास करें, अन्यथा क्या होगा? आपको चर्म रोग हो सकते हैं, आपके दांतों से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, आपके बुआ बहन बेटी से संबंधित कोई समस्या आपको आ सकती है। साथ ही अगर आपको कोई नसों से संबंधित, नाक से संबंधित कोई बीमारी थी, तो वो बीमारी उभर करके दोबारा वापस आ सकती है। सो तुला राशि वालों, आपके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो रिसर्च, कोई तंत्र मंत्र, कोई ज्योतिष, या आप टैक्सेशन से हैं, ऑडिट से हैं, ऑडिटिंग आप करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हैं, लॉयर हैं, या कुछ भी रिसर्च जैसा आप काम कर रहे हैं, योगा या प्राणायाम का काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से इन चीज़ों को देखा जाता है। दैट मीन्स यह गोचर आपके लिए खराब भी हो सकता है, लेकिन अगर आप
इन सारे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं या पहले से ही करते हैं, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा समय लेके आएगा। ये आपका जो व्यय भाव का स्वामी होता है बुध, इस समय आपके अष्टम भाव में बैठ रहा है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं आपके लिए विपरीत राजयोग भी बन रहा है। कौन सा विपरीत राजयोग बन रहा है? ये विमल टाइप का विपरीत राजयोग। 12वें भाव का स्वामी आपके लिए 8वें भाव में जा रहा है, तो थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ डे आप विनर बन के बाहर आएंगे। नेक्स्ट राशि अगर देखें, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि अगर देखते हैं तो ये बुध महाराज का जो गोचर है ये आपके सप्तम भाव में अर्थात आपके पार्टनरशिप के भाव में हो रहा है। साथ में आपके सूर्य देवता है जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं। हालांकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो है बुध के मित्र नहीं है, पर यहाँ पर आकर के बुध महाराज चीज़ों को फास्ट करते हैं। फास्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी शादी के लिए अगर कोई प्रयास आप कर रहे थे तो वो प्रयास अब तेज हो जाएंगे, जल्दी होने के चांस होंगे। कोई पार्टनरशिप आप कहीं किसी के साथ करने चाह रहे थे, खास करके सरकार से जुड़ा हो कोई आपका काम था, टेंडर था, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो अब वो काम फटाक से हो जाएगा, क्योंकि सरकार के साथ पार्टनरशिप में कोई आप टेंडर भर रहे थे, जो आप सरकार के लिए कोई काम करते हैं तो इट इज़ टाइप ऑफ पार्टनरशिप विद सरकार, क्योंकि सरकार को आप काम करके देते हैं, सरकार आपको पैसा दे रही है, तो आपका कोई भी ऐसा काम था तो वो काम अब होने का चांस बन रहा है। साथ ही यहाँ से अगर आप देखेंगे वृश्चिक राशि वालों, तो आपके राशि स्वामी का जो इस समय मंगल महाराज चंद्रमा के साथ चल रहे हैं, तो आपके भाग भाव में चल रहे हैं। तो वृश्चिक राशि का राशि स्वामी भाग भाव में है, हालांकि नीच है, लेकिन मित्र राशि में नीच है, तो आपके लिए भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथ आपको चीज़ें सफल होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, आपका लाभ भाव का स्वामी बुध महाराज वो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। दैट मीन्स आपको पार्टनरशिप से लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखें, ऐसा ना हो पार्टनर बिदक जाए, आपसे नाराज़ हो जाए। तो इन दिनों में अगर पार्टनर आपसे नाराज़ रहा तो लाभ आपको नहीं होगा। अपने पार्टनर को कुछ खिला पिला दें, उसको खुश रखें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि आती है। धनु राशि से अगर देखते हैं तो ये जो गोचर है 6ठे भाव में आ रहा है, क्योंकि धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है और गुरुदेव बृहस्पति इस समय राहु के साथ चल रहे हैं, गुरु चांडाल योग में है या गुरु चांडाल दोष में है। तो गुरुदेव बृहस्पति की अपनी दृष्टि, नवी दृष्टि अपनी स्वराशि धनु राशि पे पड़ रही है। इट मीन्स धनु राशि के लिए यह समय बुरा तो नहीं हो सकता, साथ में राहु जरूर है, तो आप गुरु को मजबूत करते रहें, राहु को कमज़ोर करके रखें, गुरु को कमज़ोर ना होने दें धनु राशि वालों। अब बुध महाराज का जो गोचर है अगर मैं देखूं तो आपके लिए 6ठे भाव में होने वाला है। 6ठा भाव का मतलब क्या हो गया? ऋण रोग शत्रु। और गुरु आपके पार्टनरशिप के भी स्वामी होते हैं। आप देखेंगे गुरु की दोनों राशियां हैं, चाहे 9 नंबर हो चाहे 12 नंबर हो, इनके जो पार्टनर के स्वामी होते हैं वो बुध ही होते हैं। ठीक है, 9 नंबर के सामने 3 नंबर आता है, 12 नंबर के सामने 1 नंबर की राशि आती है, 12 नंबर के सामने 6 नंबर आता है। तो कुल मिलाकर के आपका पार्टनर भाव का स्वामी 6ठे भाव में जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ झगड़ा झंझट तू मैं बहस हो सकती है, और इस बहस को आप अवॉइड करें, ना होने दें। बहस हुई तो इसमें नुकसान आपका है। इट कुड बी लॉस ऑफ फंड, इट कुड बी लॉस ऑफ मेंटल हैप्पीनेस। और 6ठे भाव से बैठा हुआ ग्रह 12वें भाव को देखता है, जहाँ से जेल और हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा जा सकता है। तो आपके पार्टनर के साथ अगर आपने कुछ ऐसा किया या कुछ हुआ, कंडीशन ख़राब हुई, तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, मेंटल डिप्रेस होकर के, चोट लग के, और कुछ लीगल एक्शन हुआ तो आप जेल भी जा सकते हैं। इसलिए धनु राशि वालों, आपके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव बृहस्पति आपको बचा के रखें, संभाल के रखें, आपका ज्ञान काम करता रहे, इसके लिए अपने गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न रखें। नॉनवेज से बचें, झूठा बोलने से बचें, धर्म का आडंबर करने से बचें, धर्म की बुराई करने से बचें। अपने गुरुओं से आशीर्वाद लें, पंडित, पुरोहित, पुजारी या आपके धर्म के जो भी हैं उनसे आप आशीर्वाद लेते रहें और अपने गुरु को अच्छा रखें। केसर का चंदन अपने माथे पर लगाएं
जिससे कि आपका धनु राशि वालों का समय अच्छा रहे। अगली राशि देखेंगे तो है शनि देवता की मकर राशि। मकर राशि वालों, आपके लिए बुध कारक होते हैं, क्योंकि आपके भाग भाव के स्वामी होते हैं। हालांकि बुध महाराज की जो पहली राशि है मिथुन राशि, ये आपके छठे भाव में आती है, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य इसमें एक्टिव हो रहा है आपके पंचम भाव में आकर के, अर्थात भाग्य का भाग्य होता है नवे से, अगर नवा देखेंगे तो पांचवा भाव। तो इस समय मकर राशि वालों के लिए बुध महाराज का गोचर हो रहा है सूर्य देवता के साथ पंचम भाव में। दैट मीन्स आपके भाग्य का जो भाग्य है नवे से नवा वो एक्टिव हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव ए गुड फॉर्च्यून। आपका भाग्य आपको तेज चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस आपको सावधानी एक बरतनी है कि बुध महाराज आपके लिए छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, तो कुछ झगड़ा लड़ाई मारपीट करने से बचें, अर्थात ऋण लोन लेने से बचें, रोग कुछ ऐसा ना खाएं भी जैसे आपको कोई बीमारी हो, और शत्रु मारपीट से बचें, झगड़ा लड़ाई करने से बचें, सो दैट बुध महाराज आपको भाग्य का फल, आपके संतान का फल, आपको ज्ञान का फल दे करके जाएं। साथ ही बुध महाराज आपके पंचम भाव में बैठ करके आपके लाभ भाव को देखेंगे। दैट मीन्स आपको इस दौरान कुछ हिडन गेन्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा कोई लाभ हो जाएगा। कोई डिजायर आपका फुलफिल नहीं हुआ था काफ़ी टाइम से, आप उसके लिए परेशान थे, तो आपका वो डिजायर फुलफिल हो सकता है। तो अपने बुध को अच्छा रखें, अपनी बुआ बहन बेटी से संबंध अच्छे रखें। हरे सामान आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन मंदिर में जा कर के कुछ हरा फल मंदिर में भगवान को चढ़ा के आएँ, शिव जी को चढ़ाएँ या लक्ष्मी नारायण को चढ़ाएँ। साथ ही बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और किन्नरों को कुछ पैसे दान करें। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे शनिदेव की दूसरी राशि अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यह गोचर होने वाला है चतुर्थ भाव में अर्थात सुख भाव में, और बुध महाराज आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आठवें घर के स्वामी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको संतान से सुख मिलेगा। ठीक, आपकी संतान आपको कुछ खुशियों के लिए मौका देगी। हो सकता है आपके बेटे की शादी हो सकता है आपके बेटे का कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए, हो सकता है आपका बेटा अभी तक आप संतान के लिए प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत थे, आपको संतान प्राप्ति हो जाए, या आपकी वाइफ को या आपको गर्भ नहीं धारण हो रहा था और इस दौरान आपको गर्भ धारण होने की खुशखबरी मिल जाए। ओके, तो आपको ये तो हुआ बुध महाराज का ये फल। साथ ही बुध महाराज आपके चौथे घर में बैठ करके आपके 10वें घर को देखेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में बुध और सूर्य का जॉइंट इफेक्ट आएगा। तो अगेन यू कैन बी प्रमोटेड, यू कैन गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, इन योर कैरियर, टू शो योर टैलेंट, टू शो योर एक्सेल एंड एक्सीलेंस। सो सावधानी आपको केवल एक बरतनी है कि बुध महाराज आपके 8वें घर के भी स्वामी होते हैं, तो अपने 8वें घर से जुड़ा हुआ कोई काम ऐसा ना करें जिससे आपको कोई कष्ट मिले। अपने आचरण को थोड़ा सा सुधार के रखें जिससे आपके आने वाले समय में कुछ कष्ट होने से आप बचे रहें। अष्टम घर, 8वां घर आपको हिडन अनवांटेड पेन, रुकावट देता है। हाँ, 8वें घर के पॉजिटिव ट्रेट ये भी है, ये अचानक से लाभ भी देता है, अचानक से आपको फंड भी दे देता है, क्योंकि दूसरे घर से ये 7वां होता है। तो बुध महाराज जब आपके 8वें घर के स्वामी हैं, तो हो सकता है कि आपको इस दौरान अचानक कुछ लाभ भी हो जाए, पर अचानक हानि भी हो सकती है। इसलिए 8वें घर से इंसान को सतर्क रहना चाहिए। और कुंभ के बाद आती है मीन राशि। मीन राशि अगेन गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। यहाँ से अगर देखेंगे तो तीसरे भाव में हो रहा है ये गोचर। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात मीन राशि वालों के राशि स्वामी राहु के साथ धन भाव में बैठे हैं। इट मीन्स राहु को आप थोड़ा सा खुश करें, राहु को शांत रखें, आपको धन आता रहेगा। बुध महाराज आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, दैट मीन्स यहाँ के कारक होते हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध महाराज तीसरे और छठे में अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसके लिए राहु भी तीसरे और छठे का अच्छा रिजल्ट देने के लिए माने जाते हैं। तो मीन राशि वालों, अगर आप पत्रकार हैं, मीडिया से, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो इस दौरान आपके लिए चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। आप अपने अच्छे टाइम को यूटिलाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। साथ ही इस दौरान हो सकता है आपकी पार्टनरशिप, आपकी मैरिड लाइफ और या आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ आपको कुछ
छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़े या उनसे आपको कोई लाभ हो। क्यों? क्योंकि बुध महाराज आपके लिए सुख भाव के स्वामी होते हैं और आपके पार्टनरशिप के भी स्वामी होते हैं, अर्थात सातवें घर के भी। तो जब आपका चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, दैट मीन्स छोटी मोटी यात्राएं करें। ये यात्राएं आप ज़मीन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अपनी माता के साथ घूमने टहलने जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ घूमने टहलने जा सकते हैं, या फैमिली ट्रिप बना सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको धन की इनकम बनी रहेगी, फैमिली का जो सुख है वो आपको मिलता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपका चतुर्थ भाव और सप्तम भाव बोथ आर एक्टिव। इंसान अपनी माता और पत्नी दोनों के बीच में कई बार फंस जाता है, बट आपके लिए ये समय सही रहेगा कि आप माता और पत्नी दोनों को घुमाने ले जाइए, आसपास कहीं घूम के आइए, मथुरा, वृंदावन, जयपुर या जहाँ भी आप रहते हैं अपने आसपास किसी जगह पे घूम के आइए। इट कुड बी फैमिली ट्रिप इन फॉर्म ऑफ धार्मिक यात्रा, इन फॉर्म ऑफ कहीं आप आसपास पिकनिक घूम के आएँ, पिकनिक बना के आएँ। तो ये था बुध महाराज के आने वाली दशा परिवर्तन और राशि परिवर्तन के बाद होने वाले परिणामों के बारे में थोड़ी सी छोटी सी चर्चा। आई होप आप सब बुध का रिजल्ट अच्छा पाएंगे और आने वाले टाइम में सफल रहेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।